बड़ी स्टॉक्स वो शेयर जहां पर होती है खबरें, खबरों पे चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हम। खबरें बताएंगी आस्था जी, माफ कीजिएगा, ये बताएंगे आस्था जी, और खबरें बताएंगे हम। थोड़ा सा आज उल्टा हो गया। और निर्णय लेंगे आप कि आखिर में वहाँ पर खरीदे बेचे बने रहें, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, और एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं। ये सारे निर्णय आपको लेने हैं एनालिसिस सुनने के बाद। पहली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, हिताची एनर्जी। हिताची एनर्जी पे एक सवाल, खबर यहाँ पर ये निकल के आई कि इनका एक बीएचईएल के साथ कंसोर्शियम था, और इस कंसोर्शियम को मिला है आज एक बड़ा ऑर्डर। और ये बड़ा ऑर्डर जो कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है इस कंसोर्शियम को, वो 6000 मेगावाट के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशन का निर्माण करने के लिए जो है वो मिला है कंपनी को। आपको बता दें कि करीब 800 इस तरह के हाई वोल्टेज डायरेक्ट कंट्रोल जो है स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिए पावर ग्रिड से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ, इस कंसोर्शियम को मिलता हुआ दिखाई दिया है। गुजरात के खावदा से महाराष्ट्र के नागपुर तक ये तमाम जो है टर्मिनल स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। और आपको बता दें इस खबर के चलते आज हिताची के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है हिताची एनर्जी के अंदर। और इसमें करीब 6% की तेज़ी थी जब ये खबर आई थी, और अभी भी ये 6% से ऊपर ही है। 12,366 का लेवल देखने को मिल रहा है। और इस कंसोर्शियम का दूसरा हिस्सा जो है वो बीएचईएल के पास है, और बीएचईएल में भी हम देख रहे हैं करीब 1.25% की तेज़ी है। 244 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम, इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले हिताची एनर्जी, बड़े टिकट साइज़ का शेयर है, अभी क्या करना चाहिए 12,000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ? करने की सलाह रहेगी। इसमें एक जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 10,900 के स्तर पे रहेगा। और टारगेट इसमें अभी मेरे हिसाब से पहला तो 13,900 और उसके बाद 15,000 के टारगेट्स रहेंगे। जी। दूसरी कंपनी है मैम बीएचईएल, जिस पर कि एक कंसोर्शियम का हिस्सा रही है। और बीएचईएल एक और सरकारी कंपनी जिसमें कि आज 1.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 6.25% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, बीएचईएल में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऐसा चार्ट्स को देख के लग रहा है कि थोड़ी नीचे ये आने की कोशिश करेगा, जिसमें फिर नई खरीदारी के मौके अच्छे बनेंगे। तो अभी तो सिर्फ होल्ड किया जाए इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 210 के स्तर पे। टारगेट आ रहा है 257 का पहला, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 285 का। ठीक है मैम, तो ये सलाह फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई हिताची ग्रीन, हिताची एनर्जी और बीएचईएल के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और वो है वोडाफोन आइडिया। अभी अनवर शेख साहब कह रहे थे वोडाफोन आइडिया बात होगी कि नहीं, तो जिन सभी के पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं उनके लिए खबर भी महत्वपूर्ण है, उसके बाद चर्चा भी। कह रहे हैं कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी की शर्त को जो है वो हटा दिया है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी की अब आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होती थी स्पेक्ट्रम के लिए, वो अब नहीं देनी होगी। बैंक गारंटी पर छूट से बैंकों से अब कर्ज मिलने में इन तमाम कंपनियों को आसानी होगी। और सबसे ज़्यादा फायदा इसका वोडाफोन आइडिया का होगा, क्योंकि कंपनी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। बैंकों से करीब 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज जुटाने की योजना जो है वो है वोडाफोन आइडिया की। तो ये तमाम चीज़ें, कर्ज एफपीओ की रकम को विस्तार पर खर्च करेगी कंपनी वोडाफोन आइडिया। अगले 2-3 साल में कंपनी को अपने एक्सपेंशन पर करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की कंपनी की योजना है। और इस खबर का असर वोडाफोन और इंडस टावर इन दोनों पे होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। वोडाफोन में अगर हम देखें तो जो हमने खबर बनाई थी तब ये 12% ऊपर था, और अभी भी पौने 11% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये 7 रुपये 72 पैसे पे अब ट्रेड करता हुआ। मैम, जब से इस पर नेगेटिव रिपोर्ट आई थी लगातार ये शेयर पिटता हुआ गया नीचे। अब ये एक पॉजिटिव खबर, और बड़ी पॉजिटिव खबर है, और ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये इसका असर मुझे लगता है कुछ दिन तक देखने को मिलेगा। वोडाफोन पे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत लोगों की पोजीशन है यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि छोटे से टिकट साइज़ का शेयर था। क्या करना चाहिए अभी? अब तक वेट किया है तो वेट करना चाहिए और जी बिल्कुल, वेट करना चाहिए। देखिए, ये जो बैंक गारंटी हटाने की बात और उसको मंजूरी जो मिली है, तो मेरे हिसाब से 30,000 करोड़ तक का कुछ टोटल बैंक गारंटी था। तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन तो वोडाफोन आइडिया का ही था, 24,000 करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है कि पर काफी पॉजिटिव है इस काउंटर के लिए। और इसमें होल्ड करने की सलाह मैं मेरी तरफ से दे रही हूँ। स्टॉप लॉस 650 का रहेगा। टारगेट इसमें 850 का पहला, और उसके बाद 10 रुपए का दूसरा।
लेकिन ये जो टारगेट्स है ये लॉन्ग टर्म के हैं। हम्म। चलिए मैम, फ्रेश बाइंग की भी सलाह है क्या? नहीं, फ्रेश बाइंग के लिए अभी ये काउंटर इतना प्रिपेयर नहीं लगता है। मेरे हिसाब से फ्रेश थोड़ा सा डिप मिलेगा तब करनी चाहिए, ₹7.5 से लेके ₹7.40 के आसपास। ठीक है मैम। और दूसरा जो है मैम, इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो इंडस टावर को होता है, तो वहाँ पर भी आज एक मोमेंटम बना हुआ दिखाई दे रहा है इंडस टावर के शेयर में, और करीब 0.25% ऊपर है, 343 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करें, क्या इंडस टावर में क्या अभी जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, और यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री की सलाह? फ्रेश एंट्री की सलाह इसमें जो रहेगी वो 360 के ऊपर रहेगी, तो वो लेवल क्रॉस होगा तो फिर फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। लिया हुआ है तो बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आता है 310 के स्तर पे, और टारगेट इसमें रखना है 385 का। 385 का टारगेट यहाँ पर रखना होगा। ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। न्यू इंडिया एश्योरेंस पे अब खबर आई है। आपको बता दें कि इनका एक लंबे समय से एक मामला जो है वो अटका हुआ था, और इस लंबित मामले में आयकर विभाग ने जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पक्ष में जो है वो फैसला दिया है। 2013-14 से लेकर के 2019-20 तक के तमाम आकलन करने के बाद ये जो है आयकर विभाग की तरफ से फैसला आया है। फैसले के तहत कंपनी को 1945 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो बड़ा पॉजिटिव है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के लिए। आपको बता दें कि ये जो रकम मिलेगी उसमें 489 करोड़ का ब्याज भी शामिल है, तो इस दौरान का ब्याज भी कंपनी को मिलेगा। कंपनी की अब नई चेयरपर्सन और एमडी जो है वो गिरिजा सुब्रमण्यम होंगी। ये शायद जून से इनकी अपॉइंटमेंट शायद होगी, इस तरह की खबरें मैं जो पढ़ रहा था कि जून से शायद ये लागू होगा। तो ये एक दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, और दोनों डेवलपमेंट के चलते जो है शेयर के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था सुबह से ही। अब 5% ऊपर शेयर जो है 189 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीमा क्षेत्र को लेकर के मैम क्या राय है आपकी? अभी यहाँ पर जीएसटी को लेकर के भी फैसला होना है, और वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। क्या जिनकी पोजीशन है या फिर जो लोग पोजीशन लेना चाह रहे हैं बीमा क्षेत्र को लेकर, आपकी राय क्या होगी, और अभी क्या करना चाहिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर नई पोजीशन बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी थोड़ा सा और नीचे आता है तब बेटर रहेगा, जिसमें 180 तक के स्तर पे नई पोजीशन बनाए। तो अभी ना बनाए, 180 पे बनाए, और लिया हुआ है तो होल्ड ही रखना है। और उसमें स्टॉप लॉस जो आएगा वो तकरीबन आ रहा है 140 का, तो लिया हुआ है तो उसको होल्ड करेंगे 140 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 210 का रहेगा। ठीक है मैम। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कोचिन शिपयार्ड। आपको बता दें अमेरिकी कंपनी SLET के साथ कंपनी ने एक MOU किया है, और SLET के साथ कंपनी ने जो MOU किया हुआ है वो जो है जैकब रिक्स के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए ये MOU साइन किया गया है। इस MOU का जो है जो भारत के अंदर का जो है डिफेंस बनने हैं उपकरण, उसका भी उसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ MOU से मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट डिज़ाइन करने में भी मदद मिलेगी, और इसी के चलते आपको बता दें शेयर में आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। आज डिफेंस में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है बहुत सारे शेयरों के अंदर। फिलहाल पहले तो कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। 5% का अपर सर्किट 1432 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोचिन की पिटाई ज़्यादा हुई है, रिकवरी बीच बीच में कम आई है मझगांव और बाकी शेयरों के मुकाबले। आज का ये अपर सर्किट कुछ ऊर्जा भर रहा है, या आपको लगता है कि बस एक पुल बैक ही है? देखिए, ऊर्जा भरेगा अगर इसने कुछ लेवल्स को क्रॉस किया, जैसे कि 1485, 1415, माफ कीजिएगा, 1485 और 1500 के स्तर। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि ये और तेजी की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्रेश एंट्री के लिए तो नहीं सलाह दूंगी, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। लिया हुआ है तो 1260 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाने के साथ होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी जरा देखते हैं, वो भी क्या रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है या कोई और क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वो है HAL। जी हाँ, डिफेंस के ऊपर। और यहाँ पर आपको बता दें डिफेंस शेयरों पर JP मॉर्गन ने अपनी कवरेज जो है वो शुरू कर दी है, और BEL, HAL और मझगांव डॉक पर जो है आपको बता दें
की ये कवरेज जो है वो शुरू की गई है, जिसमें कि बीईएल और एचएएल पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। जबकि अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग जो है वो दी गई है मझगांव डॉक को। अब जरा एक एक करके टारगेट भी लेकर के आते हैं। आपको बता दें बीईएल पर लक्ष्य जो है वो बढ़ा करके कर दिया गया है 340 रुपये, एचएएल पर किया गया है 5135, तो ये काफ़ी अग्रेसिव टारगेट दिए गए हैं। वहीं मझगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी 4248 के टारगेट जो है वो दिए जा रहे हैं। अब एक एक करके इन तीनों कंपनियों पर जरा राय जानते हैं कि आस्था जी की क्या है। मैम किस तरीके से देख रही, पहले तो बीईएल पे राय जानना चाहेंगे, फिर एचएएल पे। बीईएल कैसा लग रहा है, एक बार फिर से आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए मैम? डीएल होल्ड करना चाहिए, अच्छा लग रहा है चार्ट पे। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना बेटर रहेगा, जो तकरीबन 250 के स्तर पे आ रहा है। और इसमें जो टारगेट हिट होगा या टारगेट हिट होने की हम आशा करते हैं, वो 310 के आसपास का रहेगा। जी, और उसके पहला बाद टारगेट। आप जी अगली कंपनी मैम एचएल ले लेते हैं या मझगांव, आप जो आपको सही लगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और आप जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है ठीक ठाक करेक्शन के बाद। क्या एचएल में खरीदारी करना बनता है, और इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है एचएल का शेयर? 4376 का भाव। जी बिल्कुल। देखिए एचएएल की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लगता है, और एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहा जा सकता है। इनफेक्ट नई बाइंग भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस तकरीबन पोजीशन पे जो निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से वो रहेगा तकरीबन 3900 के आसपास का। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है 3900 के लेवल पे, तो वो स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। और टारगेट इसमें अभी इनिशियली रखना है 4500 का, और फिर 4600 का। और दूसरा सवाल आपका मजगांव पे था, राइट? जी, मझगांव डॉक पे भी आज, हालांकि यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग रखी गई है, लेकिन टारगेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। न्यूट्रल जो रेटिंग को न्यूट्रल रखा गया है। देखिए मजगांव डॉक भी ठीक लगता है, होल्ड करने की सलाह भी ये काउंटर पे रहेगी 3850 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 3850 या फिर 3840 का स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर को होल्ड करें। टारगेट इसमें इनिशियली जो हम रख सकते हैं पोजीशन में, वो तकरीबन रहेगा 4650 का, फिर 4800 का। ठीक है, तो ये बात जो है मझगांव डॉक को लेकर के बाहर आती हुई। और इस बीच जॉन कोस्टा जी का एक सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से इनका प्रश्न आ रहा है। कह रहे हैं विपुल जी, आस्था जी ग्रेट फैन ऑफ मनी9, रोज़ देखता हूँ। थैंक यू जॉन कोस्टा साहब, आपको कार्यक्रम रोज़ देखने के लिए। कह रहे हैं JWL के शेयर जो है इन्होंने ले रखे हैं 50 शेयर, 568 की खरीद है इनकी, और 2 साल का टारगेट जानना चाह रहे हैं। जुपिटर वैगन, रेलवे से जुड़ी हुई एक और कंपनी जो है जिसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो जुपिटर वैगन पे जो भाव देखने को मिल रहा है 457 रुपये का देखने को मिल रहा है। खरीद इनकी थोड़ी सी ऊपर की है मैम, 568 की। इस शेयर ने जो है हाई अपना जो लगाया था वो लगाया था 748 का। अभी जो है ट्रेड करता हुआ 457 पे। क्या सलाह रहेगी मैम जुपिटर वैगन को लेकर के, क्या करना चाहिए? 2 साल का नज़रिया है। 2 साल के नजरिए के लिए तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह है इस काउंटर पे। लेकिन फिर बिग स्टॉप लॉस जरूर रखें पोजीशन पे, क्योंकि तकरीबन अभी मुझे लगता है कि 390 के आसपास रखेंगे, क्योंकि देखिए 2 साल का नजरिया है। इसे स्टॉप लॉस बढ़ा दे रही हूँ। टारगेट फिर इसमें 480 से 500 का रह सकता है। जी, एक कंपनी और डिस्कस कर लेते हैं, फिर जरा रुख करते हैं इस सेगमेंट को समाप्त करने का। जायद अली साहब का सवाल है स्वान एनर्जी को लेकर के। कह रहे हैं 600 रुपये पे ख़रीदा हुआ है स्वान एनर्जी, और इन्होंने कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो 622 का लेवल 4.25% ऊपर आज ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इन्होंने 600 पे ख़रीदा है, 622 का इसका लेवल अभी देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं 29-30% की रैली एक महीने में आ चुकी है। काफ़ी शानदार मोमेंटम स्वान एनर्जी में मैम देखने को मिल रहा है। करीब 2 महीने के हाई पे शेयर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर जो है विलय को लेकर के कुछ एक बातें जो है चल रही हैं, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग के साथ विलय को लेकर के, उसके चलते जो है इसके शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी स्वान एनर्जी को लेकर के? देखिए अच्छा काउंटर लग रहा है, होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है पोजीशन में, लेकिन मेरे हिसाब से 560 का एक अच्छा लेवल है। पर ये काउंटर तेजी की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। लिया हुआ है
तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी किया जा सकता है। टारगेट इसमें जो मुझे लगता है इनिशियली रखा जा सकता है वो 680 700 के रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात स्वान एनर्जी पर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ अब करते हैं समाप्त बजिंग स्टॉक्स को।